हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज रेगुलरली 12:30 यहाँ पे जो है MCQs की वीडियो आती है, जो कि आप इजीली देख सकते हो। और रोज़ ही हम ऑलरेडी 910 MCQs कर सके हैं, 910 MCQs, और ये सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ को रेगुलरली देखिएगा ताकि आप रेगुलरली क्वेश्चंस कर पाएँ। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉरसेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो बैचेस जो है शुरू हो चुके हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से बात करके बैच जो है आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस हैं, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। 1499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो जस्ट नहीं पता उनको कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये बैच वही बच्चे ज्वाइन करें जिनका बेसिक क्लियर है। अगर कोई बच्चा बेसिक क्लियर करना चाहता है तो 2499 का फुल फ्लेज 4 मंथ का बैच, जिसमें आपको बेसिक से स्टार्ट कराया जाएगा। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पहले करेंगे, फिर सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे। MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। सो दोनों ही बैचेस बहुत अफोर्डेबल हैं, ठीक है। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉरसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन इज द फीटस डेड एंड retained inside the uterus for a valuable period। सो देखो कि इनमें से कौन सा जो अबॉर्शन है जिसपे फीटस जो है डेड हो जाता है बट वो यूट्रस के अंदर ही रहता है। सो आप लोगों के पास ऑप्शन है इनएविटेबल, मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो ध्यान से सुनो। मिस्ड अबॉर्शन जो होता है वो होता है जिसमें जो है फीटस इनसाइड रह जाता है यूट्रस के, ठीक है ना। क्या होता है कि वो यूट्रस के बाहर आता ही नहीं है, और जो ओस है, जो सर्विकल ऑस है, सर्विक्स की जो ऑस है वो कंप्लीटली क्लोज होती है, बट जो अंदर होता है फीटस वो डेड हो चुका होता है, अबॉर्ट हो चुका होता है, बट वो बाहर नहीं आता, ठीक है। इनमें से जो ये वाला अबॉर्शन है जिसको हम कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, ये ओनली अबॉर्शन है जिसमें जो है प्रेगनेंसी जो है हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द ओनली अबॉर्शन जिसमें आप लोग क्या है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, प्रेगनेंसी। सो क्वेश्चन आपको इसमें से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा अबॉर्शन है जिसमें आप बच्चे को बचा सकते हो। तो इट्स अ इनएविटेबल अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है कि बच्चा जो है प्रॉपरली बाहर नहीं आया है, कुछ रिटेन्ड पार्ट अंदर रह गया है और कुछ बाहर निकल आया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा दैट इज योर मिस्ड अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन होता है कि अब क्या है, सर्विकल ऑस जो है वो खुल चुकी है, अब बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और बच्चा भी अबॉर्ट हो चुका है, ठीक है ना। सो ये सारे अबॉर्शंस है, अबॉर्शन सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबॉर्शन इन विच द फीटस कैन बी अलाइव और प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यू। तो प्रेगनेंसी हम जो है किस में कंटिन्यू कर सकते हैं, इन द थ्रेटेंड अबॉर्शन, और जिसमें रिटेन्ड रह जाता है इनसाइड इज योर मिस्ड अबॉर्शन। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोटोथेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस एम्स टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ। तो फोटोथेरेपी जो आप देते हो जॉन्डिस को प्रिवेंट करने के लिए न्यूनेटल में, वो किसका डैमेज प्रिवेंट करने के लिए देते हो। सो आपके पास ऑप्शन है ब्रेन का, किडनी का, स्प्लीन का, लिवर का। सो फोटोथेरेपी हम कब देते हैं, जब बच्चे का बिलीरुबिन लेवल जो है, कौन सा, बिलीरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन क्या है, जब आरबीसीज का हीमोलाइसिस होता है तब हमें बिलीरुबिन इंक्रीज देखने को मिलता है। सो जॉन्डिस भी आपने पढ़ा ही हुआ है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। दोनों के अपने अपने साइन एंड सिम्टम्स है, दोनों की अपनी अपनी जॉन्डिस की रेंज है, दोनों के अपने अपने टाइम पीरियड है, कौन से टाइम पे होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूनेटल जॉन्डिस का भी। सो जो ये फोटोथेरेपी देते हैं ये क्या करता है, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन इजीली फ्रॉम द फीचर्स जो है वो निकल जाता है फीसेस में से। सो ये जो है लिवर का डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हम फोटोथेरेपी देते हैं, जो कि हेल्प करती है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए, और जो पेशेंट है वो इजीली जो है उसका जो लीवर डैमेज है वो प्रिवेंट करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से क्वेश्चन आ गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन मॉनिटरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग ऑपोइड एनाल्जेसिक सच एज मॉर्फिन इज। सो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है जो कि आप पेशेंट में मॉनिटर करोगे अगर उसे अपोइड एनाल्जेसिक चल रहा है, जैसे कि आप लोगों का मॉर्फिन, ठीक है। सो मॉर्फिन क्या है, एक अपोइड एनाल्जेसिक है, एक सीवियर पेन के लिए पेन किलर है। सो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। सो अगर आपने मॉर्फिन के बारे में पढ़ा होगा तो मॉर्फिन जो है उसका मेन साइड इफेक्ट है कि वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्रिएट करती है। सो अगर आप किसी को मॉर्फिन दे रहे हो तो ऑब्वियसली हमें उसका रेस्पिरेशन जो वाइटल साइन है मेनली फोकस में रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका मेन साइड इफेक्ट ही ये है, मेन इसका यही है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है पेशेंट का रेस्पिरेट। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया है तो आप मॉर्फिन नहीं दे सकते, बिकॉज उसको ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया, उसका रेस्पिरेशन, सॉरी उसको ब्रेडिपिनिया है। सो आप उसे मॉर्फिन नहीं दोगे बिकॉज ऑलरेडी रेस्पिरेशन कम है, उसका ब्रीदिंग रेट कम है, और आपने मॉर्फिन दे दी तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से और कम हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इनमें से क्या चीज़ कंफर्म इंडिकेशन है प्रेगनेंसी की। सो ऑप्शंस हैं फीटल हार्ट इन सोनोग्राफी, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बीटा एचसीजी, यूरिन एंड एमोनोरिया। सो देखो आपने पढ़े होंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट जो कि 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिजम्पटिव टेस्ट, ठीक है, जो कि आपको पेशेंट आके बताता है। एक होता है प्रोबेबल टेस्ट जो कि आपको ऑब्जर्वर, मतलब आप ऑब्जर्व करते हो पेशेंट में, जैसे कि चैडविक साइन हो गया, ऑसिएंडर साइन हो गया। और एक होता है पॉजिटिव टेस्ट जिसमें कन्फर्मेशन हो सकती है। सो इसमें कन्फर्मेटरी इंडिकेशन पूछा है, तो देखो इन सारे ऑप्शन में से अगर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में बच्चे की हार्ट बीट ही पता चल गई तो इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो है प्रिजम्पटिव टेस्ट होगा, क्योंकि नॉजिया एंड वॉमिटिंग आपको पेशेंट आके बताएगा। बीटा एचसीजी यूरिन भी आप चेक करोगे, इट्स अ प्रोबेबल साइन। एमेनोरिया क्या होगा, इट इज ऑल्सो प्रिजम्पटिव साइन, क्योंकि ये भी पेशेंट आके बताएगा कि मेरे को लास्ट मेरी जो एलएमपी है वो इतनी है। क्लियर। सो द राइट ऑप्शन इज फीटल हार्ट इन सोनोग्राफी। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन अ बेल्स पाल्से। तो बेल्स पाल्से में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्टेड होती है, आपके पास ऑप्शंस हैं क्रेनियल नर्व 7, 9, 5 या फिर 3। सो बेल्स पाल्से का क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 7th क्रेनियल नर्व जिसको आप क्या बोलते हो, फेशियल नर्व्स, ठीक है। सो कल ही मैंने इसका वीडियो में एक क्वेश्चन भी डाला था कि अगर एक नर्स पेशेंट को बोलती है अपने आईब्रोज ऊपर करो, स्माइल करो और टीथ दिखाओ, तो वो किस चीज़ को चेक कर रही है। फेशियल नर्व जो है मिक्स्ड नर्व होती है, जिसके दोनों ही काम होते हैं, सेंसरी के भी और मोटर के भी। पर जो बेल्स पाल्से है वो मोटर की प्रॉब्लम है, जिसमें पेशेंट का हाफ फेस जो है पैरालाइसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ द फेशियल नर्व। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर क्रेनियल नर्व जो है 7th नर्व जो है उसकी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपको प्रॉपरली अच्छे से प्रेपरेशन करनी है फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट और मेरे से पढ़ना है स्पेशली, सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं 2 बैचेस। एक है 1499 का, एक है 2499 का। 1499 का बैच जो है उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। और 2499 का बैच उनके लिए है जिनका बेसिक जो है वो क्लियर करना चाहते हैं फ्रॉम मी। सो सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, देन थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड। अगर आप जॉब करते हो तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी और लाइव भी आप लगा सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स। तो इनमें से क्या चीज प्राइमरी पीएचसी नर्स की ड्यूटी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, पैलिएशन एंड रिहेबिलिटेशन, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन एनिमल्स। तो देखो ऑब्वियसली जो पीएचसी लेवल में नर्स है वो क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन एनिमल्स तो बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, उसका काम होता है प्रिवेंशन करना इलनेस की, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना एंड पैलिएशन एंड रिहेबिलिटेशन केयर भी वो देती है। पर इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है पीएचसी केयर नर्स की? सो ऑब्वियसली कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल ऑन द एनिमल्स। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है बेरीबेरी इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। सो जो बेरीबेरी है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होती है? आप लोगों के पास ऑप्शंस है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन D। सो देखो
जो विटामिन डी है ये हेल्प करता है कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन में, ठीक है। सो कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सो बेरी बेरी का कोई ऑप्शन नहीं है। स्कर्वे जो है वो होती है विटामिन सी की। B12 को रेबिफोलेविन कहते हैं, जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट के माउथ अल्सर्स होते हैं तो उसको हम B2 देते हैं, ठीक है। B1 जो है वो होती है थायामिन की डेफिशिएंसी, और जिसकी वजह से पेशेंट में बेरी बेरी का जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 1, विटामिन B1 से बेरी बेरी की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच इज द बेस्ट मेथड चॉइस ऑफ द डायग्नोज फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो इनमें से बेस्ट और कंफर्मेटरी मेथड क्या है जो कि टीबी के लिए डायग्नोज कर सकते हो आप लोग? एक्सरे चेस्ट, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, स्पूटम कल्चर, मोन्टॉक्स टेस्ट। तो देखो एक्सरे टेस्ट और जो आप स्पूटम मोन्टॉक्स टेस्ट कह रहे हो ये तो बिल्कुल भी कंफर्मेटरी नहीं होता। मोन्टॉक्स टेस्ट तो एक सेंसिबल सा टेस्ट होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, जिसमें आप मोन्टॉक्स इंजेक्शन लगाते हो आईडी इंट्राडर्मिली, ठीक है। सो देखते हो, चेक करते हो कि जो उसकी सर्कल बनता है, उसका जो व्हील बनता है वो कितना बनता है, मोर देन 10 mm, मोर देन 7 mm, ठीक है। सो बचते दे देखो स्पूटम कल्चर इज नॉट ऑल्सो अ कंफर्मेटरी, पर स्पूटम माइक्रोस्कोपी जो है वो बेस्ट मेथड है फॉर द चॉइस ऑफ डायग्नोज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच साइन इज द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी ESIC की सीरीज में करवा चुकी हूँ, जब मैं ESIC का करवा रही थी, कि इनमें से क्या अर्ली इंडिकेटर होगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इन अ अनकॉन्शियस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर क्या है? इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, क्योंकि आप पीछे से सीरीज करते आ रहे हो जो बच्चे पुराने, तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर पक्का पता होगा, बिकॉज ये मैंने कॉन्शियस पेशेंट पे कराया था, पर उसके साथ मैंने अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में भी समझाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिसीज। तो पार्किंसंस डिसीज का हॉलमार्क सिम्टम कौन सा है? मेमोरी लॉस, मसल वीकनेस, ट्रेमर्स या फिर सीजर्स। सो ट्रेमर्स और रिजिडिटी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सो ट्रेमर्स जो है इसका हॉलमार्क सिम्टम है। पेशेंट को बहुत ट्रेमरी रहता है, उसकी जो बॉडी है हर टाइम शिवर वाइब्रेट करती रहती है। सो ये हॉलमार्क सिम्टम माना जाता है किसका? पार्किंसंस डिसीज का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देती हूँ कि इनमें से कौन सा सिम्टम जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। सो इट्स अ रेक्टल ब्लीडिंग। बहुत से बच्चों ने डंपिंग सिंड्रोम लिखा है। बच्चों डंपिंग सिंड्रोम जो है गैस्ट्रैक्टमी, जब किसी का स्टमक जो है वो आप रिमूव कर देते हो, तो स्टमक रिमूव करने के बाद जो खाना है ईसोफेगस से सीधा ड्यूडेनम और में गिरता है, ठीक है, सीधा इंटेस्टाइन्स पे गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो सिम्टम है दैट इज योर रेक्टल ब्लीडिंग। सो आंसर नंबर 2 इज राइट, ठीक है। सो जिन्होंने डंपिंग सिंड्रोम पढ़ा है थोड़ा सा और थ्योरी पे ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने का ट्राई करो, क्लियर, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, नंबर आपकी स्क्रीन पे 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। 14992499 के 2 बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है और उनको नहीं पता कि हम इम्पॉर्टेंट क्या करें, और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है। उनका सारा बेसिक और इम्पॉर्टेंट सब चीज़ें इसी बैच में उनको मिलेंगी। ओनली 2499 फॉर 4 मंथ्स का बैच है। सो फी स्ट्रक्चर भी बहुत ही आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है, और आप डायरेक्टली आके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30 फॉर द MCQs। थैंक यू।